Guys, so this is the newspaper of 29th October 2016. In this, we will discuss about the two editorials. First is regarding a bracing week for Nawaz Sharif. In this article, the writer wants us to know that how the domestic politics of Pakistan is going on. As you know, that civilian government is under Nawaz Sharif as a Prime Minister, and there is a military government also in Pakistan. The head of military in Pakistan is Mr. Rahil Sharif, and there is always some bone of contention between military and civilian government. तो उसमें बेसिकली है क्या कि जो अब इलेक्शंस होंगे, जो न्यू इलेक्शंस हैं, तो नवाज शरीफ की इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है सिविलियन गवर्नमेंट की. पहले तो अभी ओपोजिशन में जैसे इमरान खान है वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब कि शट डाउन के लिए एक प्रोटेस्ट शुरू किया है. तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी मतलब कम्प्लीटली शट डाउन रहेगा, ठीक है. और कोर्ट से मतलब क्लियरेंस भी मांगी थी, लेकिन मतलब कोर्ट में जो अभी करंटली वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ऑलरेडी, उस पैनल ने ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत सारी रिक्वेस्ट की, मतलब कि उसके अगेंस्ट ही अपने स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ठीक है. दे हैव पास सेवरल स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और दूसरी तरफ नवाज शरीफ जी का भी पनामा पेपर्स में भी नाम है, ठीक है, कि उनके कुछ अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स हैं in different various countries. Hope you know about Panama Papers, that वर्ल्ड के जो भी टॉप लीडर्स हैं, कई फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनका भी नेम है पनामा पेपर्स में. दैट देयर आर वेरियस अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स लाइक इन कैरेबियन आइलैंड्स, पनामा, सो उन एरियाज़ में. और अभी पीछे ही सर्जिकल स्ट्राइक्स होके हटी हैं वाया इंडिया in Pakistan. Basically that is Gilgit Baltistan area, POK. So तीन तरफ से तो ये चीज़ चल रही है. और उन सर्जिकल स्ट्राइक्स में यूएस ने भी टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है ना. तो अभी नवाज शरीफ के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैंडल करना थोड़ा टफ चल रहा है. सो सिचुएशन इज बिट क्रिटिकल फॉर हिम. सो दिस आर्टिकल wants us to know. So now the second article is regarding extending food security. तो जैसे मैं बता कि लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है. अब उसको सेंट्रल लेवल पे तो एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन वेरियस स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स में अब इम्प्लीमेंट हुआ है, किन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. जैसे कि अब केरला और तमिलनाडु है, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई. पहले उनका अपना ही पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, लेकिन उन पे भी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज ऑफ एनएफएसए नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड होलिस्टिकली. क्योंकि कई ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और बीपीएल लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक को फूड तो मिलना ही चाहिए. दैट इज़ बेसिक राइट, ठीक है. दैट इज़ कि हम राइट टू लाइफ, दैट इज़ आर्टिकल 21, उसको सपोर्ट करने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है. फूड सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और न्यूट्रिशनल मतलब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए. फूड सिक्योरिटी इंडिया में एक और भी इशू है. फूड सिक्योरिटी तो फिर भी मिल जाएगी वाया एनएफएसए, बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज वेरी टफ, बिकॉज उसके लिए अभी कोई परमानेंट लॉ आया नहीं है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर चल रही है, ठीक है. तो अब केरला और तमिलनाडु को कैसे मनाया जाए, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि जो उनकी पहले पीडीएस सिस्टम चल रहे हैं उनमें वही 1, 2, 3 रुपए वाला, दैट इज व्हीट राइस पर केजी हम देंगे. पर अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो उनके अपने पीडीएस चल रहे हैं वो अपने बेस पे चलाएं. अगर उन्हें एनएफएसए नहीं इम्प्लीमेंट करना तो उनको वही भाव देना पड़ेगा जो सेंटर को पड़ रहा है विदाउट एनी सब्सिडी, दैट इज 22 और 23 रुपीज़ पर केजी. तो एक्स्ट्रा खर्चा बहुत होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड केरला गवर्नमेंट का. तो इसलिए इस प्रपोजल के बाद उन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम भी मतलब एनएफएसए
उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टेट्स में, ठीक है। तो मतलब ये वे आउट अपनाया सेंटर ने कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एनएफएसए इन केरला एंड तमिलनाडु। तो ऐसा ही कुछ प्रेसिडेंट सेट किया कि जो और स्टेट्स हैं जिनमें अपना पीडीएस चल रहा है तो उनको भी कैसे मनाया जाए, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि अब जो मतलब सेंटर, इसका ये मतलब है कि अब सेंटर स्पॉन्सर नहीं करेगा, जो उनका अपना स्टेट्स का अपना यूनिवर्सल पीडीएस है वो अपने बेस पे चलाए। और इससे ये भी होगा, जैसे तमिलनाडु है उसमें पॉपुलेशन तो टोटल 7.81 करोड़ है, ठीक है। सॉरी, पॉपुलेशन तो 7.21 करोड़ है, और जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं कि हम भी पीडीएस के अंदर आते हैं वो 7.81 करोड़ हो गए हैं। इट मीन वहाँ पे बोगस कार्ड्स हैं, बोगस यूजर्स हैं। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए डोमेस्टिक यूजर्स के जो कार्ड्स बने हैं पीडीएस के, उनको आधार से जोड़ना पड़ेगा, सो दैट कंप्यूटराइजेशन, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हो और बोगस कार्ड्स को निकाला जाए, सो दैट ये जो डिपेंडेंसी है कम हो। तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए एनएफएसए नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये चीज़ बताई गई थी इस आर्टिकल में बेसिकली। तो हमने यहाँ से दो चीज़ें लेनी है कि एनएफएसए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। ज़रूरी है बिकॉज ऑफ जो बीपीएल के अंडर लोग आते हैं और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के अंदर लोग आते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। लेकिन स्टेट लेवल पे जो उनका यूनिवर्सल पीडीएस चल रहा है, ठीक है, वो भी चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर इज़ वेरी नेसेसरी। और एलिमिनेशन, सेकंड इज एलिमिनेशन ऑफ बोगस कार्ड्स, ठीक है, एंड बेनिफिशियरीज, कि उनको कंप्यूटराइजेशन हो और आधार के साथ कनेक्ट किया जाए। लेकिन आधार में भी राइट टू प्राइवेसी का अपना एक इशू चल रहा है, ठीक है। तो हाउ टू रिजॉल्व, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो आधार का राइट टू प्राइवेसी रिजॉल्व हो, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हो, then the efficient implementation will come into picture of NFSA. So this is the thing. These are the two articles of 29th October. Thank you very much.